हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास और हम ले आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे यूज़फुल ट्रिक्स एंड हैक। आप अपने घर के कामों में कैसे आसान कर सकते हैं और आप अपने बेकार चीज़ें कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रिक्स आपके किचन के काम को कर देगा सबसे आसान। जो काम घंटों के हैं वो मिनटों में हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला हैक। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमने ले लिया है पुदीना। पुदीना क्या होता है, हम जाते हैं मार्केट ले आते हैं तो हम इसे रख देते हैं। तो पुदीना जो है 2 से 3 दिन नहीं चलता है। उससे क्या होता है, जब हम रख देते हैं फ्रिज में हो या फिर हम कपड़े में लपेट कर रखें, मतलब गीले कपड़े में, तो पुदीने की पत्तियाँ जो है ना 2 से 3 दिन बाद जो है काली पड़ जाती हैं और वो ख़राब हो जाती है। तो इसे हम क्यों ना, इसे क्या करना है, आपको पुदीने ले आइए, गर्मियों का सीज़न है, आप इस तरह से तोड़ लें, फिर अच्छे से वॉश कर लें, फिर इसे एक थाली में फैला दें। तो गर्मियों का सीज़न है तो आप इसे पंखे की हवा में 1 दिन के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर 1 दिन के बाद ये जो पुदीने हैं सूख जाएंगे और सूखने के बाद पुदीने कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो ये देखिए पुदीना जो है हमारा सूख गया है, 1 दिन बाद हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से, मतलब हाथ की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में पुदीना बहुत ज़्यादा मिलता है तो आप ले आइए और इस तरह से सुखा लीजिए, क्योंकि पुदीना हम ढेर सारा ले आ लेते हैं और क्या होता है 1 से 2 दिन उसकी जो लीव्स होती है ना नहीं चलती। आप कितने भी अच्छे से रख लो वो ब्लैक पड़ जाती है। तो आप फ्रेश लाइए, इस तरह से सुखा लीजिए और इसे अच्छे से एक कांच के जार में या किसी जार में भर कर रख लीजिए। जब भी आपको चटनी बनानी हो विंटर में, या फिर आपको पूड़ी या पराठा में डालना हो, सब्जी में डालना हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब चलिए दूसरे टिप्स के साथ चलते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, जैसे थालियाँ, हम क्या करते हैं, टूट फूट जाती है, पिचक जाती हैं, तो हम इसे निकाल देते हैं, हम यूज में नहीं लेते हैं, वो बेकार हो जाती है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, एक थाली जो है बड़ी साइज़ की होनी चाहिए, एक छोटी एक साइज़ की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करें, चूड़ी होती हैं जो हमारी बेकार सी हो जाती है, तो इस तरह से एक थाली में हम चूड़ी रखेंगे, ऊपर से एक तरह से हम प्लेट रख देंगे और जितना हमें किचन के डिब्बे हैं तो हम इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे हमारे मसाले के डिब्बे होते हैं तो हमें जल्दी चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, एक एक निकालते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, जितने भी एक साथ में देखिए इतने सारे डिब्बे आ जाते हैं। तो आप भी इस तरह से ये वाले ट्रिक अपना सकते हैं। जो भी आपके घर में थाली, प्लेट, बर्तन जो भी इस तरह से हो, आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके नीचे आप चूड़ी की जगह आप यहाँ पर मोतियाँ भी रख सकते हैं। जो बेकार सी मोतियाँ हो जाती हैं तो आप बड़ी बड़ी सी मोतियाँ भी ले सकते हैं। तो देखिए एक ये भी बढ़िया सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। तो इसमें जितने भी मसाले के डिब्बे हैं एडजस्ट कर लेंगे और इसे गैस के बगल में रख लें। और जब भी आप जो मसाला की ज़रूरत हो, इस तरह से आप घुमा घुमा के भी ले सकते हैं। देखिए एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। अब चलिए दूसरी ट्रिक के साथ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कांच की चूड़ियाँ हैं जो ख़राब हो जाती हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम ले लेंगे पेन जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कुछ नोट्स बनाने होते हैं तो हम ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं है। तो आप इस तरह से चूड़ियों में इस तरह से हैंग कर दीजिए और ये एक पिन, सेफ्टी पिन ले लीजिए। सेफ्टी पिन से इस तरह से हम बढ़िया से इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर हम इसे कहीं भी हैक कर देंगे किचन में। और जब भी आपको कुछ नोट्स करना हो तो आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हो। तो आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यूज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ पर प्याज को लेकर है, अक्सर क्या होता है गर्मियों का सीज़न में प्याज जो है आँख में लगती है और उसे काटने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसे कैसे काटना है, जैसे हम कभी कभी होती है हमें बड़े स्लाइस में प्याज काटना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका पहले स्लाइस काटते हैं, मतलब पहले काटते हैं फिर उसके एक एक स्लाइस निकालते हैं। तो आप एक साथ में इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें हमें बड़े स्लाइस में प्याज कट करने होते हैं और उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर फ्रिज को लेकर के है, जैसे हम फ्रिज में सामान रख देते हैं, कभी फ्रूट्स ऐसा होता है और यहाँ पर कोई सामान हम ऐसे बना देते हैं, जैसे रेसिपी है तो फ्रिज में रख देते हैं, तो पूरी फ्रिज में स्मेल हो जाती है, उससे पूरा खाने में भी स्मेल
स्मेल हो जाती है, जैसे हम खुला रख दिए, तो उसे कैसे मेंटेन रखें आज चलिए बताते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, 1 कप मतलब 1 चम्मच यहाँ पर चावल लीजिए, उसमें ऐड करिए आप यहाँ पर डाल दीजिए चाय पत्ती, जो हम चाय जिसे बनाते हैं। वहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने फ्रिज को हमें इस तरह से ओपन करना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो कटोरी में हमने चावल और चाय पत्ती को रखा है उसको हम रख देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारी ऐसे कुछ खाने होते हैं या फिर ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं स्मेल बन जाती है, तो वो स्मेल को मेंटेन रखेगा। आप इसकी जगह नींबू भी ले सकते हैं। अगर नींबू काट करके आप फ्रिज में इस तरह से रख दें तो आपको कोई सामान में जैसे फ्रूट्स भी होते हैं उससे स्मेल बन जाते हैं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस ट्रिक को अपना सकते हो आप। और यहाँ पर गुलाब की पत्तियों को लेकर है, यहाँ पर क्या होता है, सर्दियों में गुलाब बहुत मिलता है, तो हम पूजा के लिए लाते हैं और तो क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो आप फेंके नहीं, गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे गुलाब है, आपने फूल चढ़ाया भगवान को, फिर उसे फेंके नहीं, आप उसे रख दीजिए। ये सूख जाते हैं तो आप इसे गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे गुलाब जल है, या फिर आप किसी रेसिपी में यूज़ करना है, या फिर इसका मतलब शेक बनाना हो, जेली बनाना हो, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो कैसी लगी मेरी ट्रिक्स एंड हैक? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। ऐसे हम नए नए ट्रिक्स एंड हैक लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।